अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, मकामी तौर पर तैयार होने वाले सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से आज की हमारी वीडियो है और आज हम आपको मकामी तौर पर तैयार करदा एक मियारी सोलर इन्वर्टर के बारे में आगाह करेंगे, क्योंकि आम तौर पर बहुत सस्ते सोलर इन्वर्टर मकामी तौर पर तैयार शुदा मिल तो जाते हैं, मगर उनका प्रोटेक्शन लेवल उस तरह का नहीं होता और उसमें बाद में कंप्लेंट्स आती हैं। उनके PCB बोर्ड जो हैं वो जल जाते हैं या कोई इस किस्म के मामलात होते हैं थोड़ी सी भी उसमें। तो ये एक ऐसा इन्वर्टर है मकामी तौर पर जो तैयार होने वाला है, इसका प्रोटेक्टेड PCB है और इसके हवाले से मज़ीद जानेंगे कि ये इसका लोड कितना है, इसकी कीमत क्या है और ये कितना ड्यूरेबल है। ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ सोलर एक्सपर्ट राना अदनान साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा राना अदनान साहब, ये बताइएगा कि मकामी तौर पर जो तैयार होने वाले सोलर इन्वर्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं कि अक्सर लगाते ही कोई ना कोई उसमें फ़ाल्ट आ जाता है, वो फिर लोग उठा के आ रहे होते हैं। तो अभी आपने एक ऐसा इन्वर्टर मुतारफ़ करवाया है कि जिसका प्रोटेक्शन लेवल निस्बतन बहुत अच्छा है, तो इसकी खसूसियात के हवाले से बताइएगा, इसकी कैपेसिटी के हवाले से बताइएगा। जी इमरान भाई, ये ना एक तो ये 7 किलोवाट इन्वर्टर है, इसमें 5 किलोवाट भी है, 7 किलोवाट भी है और हमारे पास 10 किलोवाट भी अवेलेबल है। सर एक तो ये इसकी खासियत ये है कि ये SMD PCB शीट में बना हुआ है, मतलब SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं चाइना बोर्ड में। इसकी हीट सिंक चाइना से जो है ना PCB जो है उसके अंदर बिल्ट होके आती है और हीट सिंक अच्छी क्वालिटी की है। और इसमें जो आम लोकल इन्वर्टर हैं वो तो डीप में बने होते हैं, मतलब वो हाथ से उसके कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो उसके टांके वगैरह जो है स्टिच वगैरह हैं उसके वो भी हाथ से लगे होते हैं। इसका जो है ये कंपोनेंट्स टोटली कंपोनेंट्स सर इसका चाइना में होता है, SMD में, मतलब मशीनी फिटिंग होती है इसकी, टोटली कंपोनेंट्स मशीनी लगा होता है इसके अंदर। और इसका लोड उठाने में इसकी जो है आम लोकल इन्वर्टर है उससे ये बहुत बेहतर है। और इसका जो है इस पे आप ये 250 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक इसको DC वोल्ट जो है VDC वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये कि आप 6 प्लेटें मिनिमम 250 वोल्ट तकरीबन बनता है और मैक्सिमम 8 प्लेटें। अगर आपने लोड बढ़ाना है तो आप 12 प्लेटें भी लगा सकते हैं, 14 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो DC वोल्ट हैं वो आपके 400 ही रहें, 420-30 वोल्ट तक। मतलब 8 प्लेटें सीरीज़ में लगेंगी आपकी। अगर 8 से आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप 6-6 की 2 सीरीज़ लगाएंगे, 12 प्लेटें लगेंगी। अगर आप 14 करना चाहते हैं 7-7 की 2 सीरीज़ लगा लें, 16 करनी है तो 8-8 की 2 सीरीज़ लगा लें। मतलब 400 वोल्ट हमने इसको मेनटेन करने हैं। सही जी। अच्छा, इसमें जो आपने अभी बताया हीट सिंक जो है वो अच्छे लगे हुए हैं, चाइना के लगे हुए, उसका क्या फ़ायदा होता है? सर देखें, एक तो हीट सिंक जब अच्छा लगा होगा तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो हमारा अब फॉल्ट आया था पिछले दिनों इन्वर्टरों में, जितनी गर्मी हमारे इलाकों में पड़ी है पंजाब एरिया में, वो आउटपुट छोड़ देते थे या उसकी IGBT शॉर्ट हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। वो वजह ये बन रही थी इमरान भाई कि जो है ना इसके उनकी हीट सिंक हल्की लगी हुई थी, ठीक है, फ़ैन हल्के थे, फ़ैन की स्पीड नहीं है, कंपोनेंट्स हल्का लगा हुआ था। इसमें माशाल्लाह कंपोनेंट्स बहुत अच्छा लगा हुआ है, हीट सिंक जो है बहुत पावरफुल लगी हुई है। आप अभी मैं आपको उसको खोल के बॉडी को चेक करवा सकता था, लेकिन अभी जो है ना टाइम शॉर्ट है, आपके पास भी टाइम शॉर्ट होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मैं इसको बाकायदा ओपन करके इसका आपको सर्किट चेक करवाऊंगा। बहुत अच्छा सर्किट है, ठीक है, कैपेसिटर अच्छे लगे हुए हैं, फ़ैन अच्छे वाला लगा हुआ है और ये इन चीज़ों से बड़ा इफेक्ट करता है इन्वर्टर के ऊपर। क्योंकि जितनी गर्मी हमारे पास पड़ती है उसमें क्या होता है कि हीट सिंक अगर हल्की लगी होगी तो टेम्परेचर की वजह से ना ब्लास्ट हो जाता है इसका PCB शीट, या आउटपुट का इशू आ जाता है आपका। इसमें यह है कि अच्छी जब हीट सिंक, जितनी अच्छी हीट सिंक होगी उतना अच्छा रिज़ल्ट होगा आपका इसका। ये अच्छा, ये बताइएगा कि जो आम तौर पर इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स आते हैं, तो अगर उसके मुकाबले में इसको देखा जाए तो आप इसको किस लेवल पर देखते हैं? देखिए, जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर आते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी एक आम बंदा है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का इन्वर्टर। अब ये 7 kV का है, अगर 7 kV जो मार्केट में देखा जाए हमारा जो चाइना का या इम्पोर्टेड जो इन्वर्टर है वो तकरीबन 2.5 लाख का है, 2 समथिंग आगे है, 2 अबव है। तो अभी ये जो है ये ओनली 45,000 का है, ओनली 45,000। और 45,000 में SMD के अंदर अभी लोगों को शायद, जो लोग इन्वर्टर लगाते हैं या जो लोग इसके बारे में जान पहचान है जिन लोगों को इन्वर्टर के मुतालिक,
तो उन लोगों को पता है SMD क्या है। SMD जो है ये चाइना बोर्ड में आता है, इसकी जो PCB डबल लेयर में होती है, उसकी सिंगल लेयर नहीं है। अब देखोगा आपने लोकल इन्वर्टर जो है वो जब उसका कैपेसिटर ब्लास्ट होता है तो PCB शीट डैमेज हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, कैपेसिटर ब्लास्ट होगा तो PCB शीट इसकी सेव रहेगी, ठीक है ना। और इसमें अभी मैंने ख़ुद ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने इन्वर्टर लगाए हैं मैंने इसके साथ के कोई कंप्लेन नहीं आई अभी तक, माशाल्लाह कोई कंप्लेन नहीं है। और मैं माशाल्लाह मुल्तान में मैं सेल करता हूँ इन्वर्टर लोकल। मैं इन्वर्टर जितने भी हैं उनको मैं बाकायदा चेक करता हूँ कि यार ये इन्वर्टर इतना है कि लोड उठा सकता है। कस्टमर मेरा एक ये बड़ा अच्छा एक वो है, कस्टमर अक्सर लोग मुझे जानते हैं कि मैं लोड चेक करवाता हूँ, घर पर जाकर इंस्टॉल लगाएगा, AC चला के मोटर चला के डबल इम्पेलर लोड मुकम्मल दे के आपको चेक करवाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं वापस कर लेता हूँ, अगर पैसे लेने हैं पैसे ले लें, नहीं तो आपको चेंज कर दूंगा मैं ये इन्वर्टर। तो मतलब मैं ये अपने मतलब मेरी शॉप है व्याड़ी चौक पर, मैं अक्सर लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। और MPPT के हवाले से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि MPPT ट्रेडिंग है मेरी माशाल्लाह, तो एक इत्मीनान बना हुआ है। अब इन्वर्टर के हवाले से मैं हल्की चीज़ नहीं रखता। इंशाल्लाह लोग मुझसे अगर कहेंगे SMD में जो है इन्वर्टर मैं उनको दूंगा और वो चलाकर चेक करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। अच्छा, ये बैटरी के साथ ऑपरेट होता है या विदाउट बैटरी होता है? सर ये विदाउट बैटरी, ये विदाउट बैटरी है। देखिए बैटरी का एक्सपेंस बढ़ता है, अगर आप एक आम सा बंदा है, मिड तबके का बंदा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लेट जो है सोलर पैनल है, आपको मैंने पता है कि वो डाउन हो गया रेट, मतलब 20,000 21,000 19,000 की भी एक सोलर पैनल है। अब 6 पैनल लेके 7 पैनल लेके एक बंदा कहता है यार मेरा फ्रिज, पंखे, पानी की मोटर मेन है, अगर AC नहीं है तो मेन तो पानी की मोटर है डबल इम्पेलर, ये लोड उठाता है। डबल इम्पेलर पंप चलाएगा श्योरिटी के साथ, डबल इम्पेलर पंप आप 7 प्लेटें लगाएं 8 लगाएं, ठीक है, ये लोड उठाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अक्सर जो डबल इम्पेलर पंप हैं वो 6 पे भी उसने लोड इसको जो है ना आउटपुट दिया है। मसला एम्पेयर इसकी आउटपुट की जो है ना 16 एम्पेयर तक कंफर्म में 15-16 एम्पेयर आउटपुट देता है आपको ये। तो इसकी कीमत के हवाले से आपने बताया कि 45,000 जी 45,000 का। जो इम्पोर्टेड इन्वर्टर है उसकी निस्बत 5 गुना कम की। 5 बिल्कुल सर, बिल्कुल 5 गुना कम है। देखिए बैटरी एक्सपेंस भी हैं, ठीक है। अगर आप दिन में भी हमारा अगर सेविंग हो जाए, आप देखिए ना जितनी बिजली का रेट बढ़ता जा रहा है, यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स लगते जा रहे हैं, तो अभी 200 से ऊपर यूनिट जाता है तो बड़े प्रॉब्लम आ जाती है, पता है आपको। अगर हमने 200 से कम यूनिट रखना है तो हम एक ये इन्वर्टर लगाने से ज़्यादा दिन में तो हमें सेविंग है ना। देखो पानी की मोटर है, दिन में आप पानी की मोटर चला के पानी को सेव कर लें, ठीक है। आपका AC है 1.5 टन का 1 टन का जो भी इन्वर्टर AC है वो चलाएं, सादा AC भी इंशाल्लाह लोड उठा लेगा अगर पानी की मोटर। और आपने इसमें एक चीज़ है कि आपकी कि ना आपने लोड जो है ना उसको मैनेज करके चलाना है। मतलब जैसे पानी की मोटर है, डबल इम्पेलर या AC है, उनमें से एक चीज़ आपने ऑफ़ करनी है, बंद करके चलाना है। बाकी हाँ फ्रिज और इस्त्री या पंखे वो चलते रहेंगे, उसका लोड इंशाल्लाह ये उसको डाउन नहीं करेगा जी। अच्छा ये बताइएगा कि अगर कोई बैकअप भी लेना चाहिए तो फिर इसके साथ बैटरी इंस्टॉल करना चाहे तो फिर इजाफी तौर पर उसे क्या करना चाहिए? इमरान भाई इसमें अगर आपने बैकअप लेना है ना बैटरी का, तो मेरा ज़ाती मशवरा है जो कम कास्ट के अंदर है वो ये है कि आपका UPS घर में ऑलरेडी हर घर में पड़ा हुआ है, एक UPS लगा के, क्योंकि ये तो मेन पे लग जाएगा ना, आपका मेन से आगे आपकी सप्लाई जाएगी, तो आगे आपको UPS लगा हुआ है। बैटरी रख लें ट्यूबलर या कोई भी सादा कोई भी बैटरी रख लें, उससे बैकअप ले लें आप, तो वो बड़ा एक नॉर्मली से है कि एक कॉस्ट भी नहीं आएगी आपको, और आपका UPS ऑलरेडी लगा होगा, उससे आप बैटरी चार्ज करें। मतलब UPS से 2-3 पंखे आपके चल जाएंगे जब लाइट जाएगी, या रात में आप किस टाइम अपने लोड लेना है तो वो आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया राना अदनान साहब जी, हमारे साथ राना अदनान साहब मौजूद थे और एक उन्होंने मकामी तौर पर तैयार करदा जो सोलर इन्वर्टर है उसका ब्रांड मुतारफ़ करवाया, और जो कीमत में इंतहाई कम है और उसके साथ बैटरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डे टाइम में AC, डबल इम्पेलर, पानी वाली मोटर और दीगर जो अपने घर का लोड है वो आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि अपने सार्फिन तक सोलर एनर्जी सिस्टम का आसान से आसान सलूशन जो है हम उन तक पहुंचा सकें। तो इस सिलसिले में हमने ये एक सोलर इन्वर्टर आपको मुतारफ़ करवाया है जो 7 किलोवाट का है, और इसके ज़रिए आप अपने पूरे घर का लोड दिन भर में वो उठा सकते हैं। अगर आप बैकअप चाहें तो इसके साथ आपके घर में मौजूद जो UPS है वो अटैच करके बैकअप भी ले सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।